अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। मेरे साथ मौजूद है आमना इसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आमना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब खैर क्या खैरियत। चल रहा है लाइफ में? लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, गेटिंग बैक टू रूटीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग बैक टू रूटीन एंड दैट्स इट दैट्स इट। हम बैक टू बैक रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं आजकल, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा है। कल हमने हमारी वीडियो, ये कौन सी वाली वीडियो है? ये मंडे वाली आज हम करेंगे, तो संडे को भी लोगों ने रिव्यू देखा होगा। अब तो हम अपने शेड्यूल पे आ गए, आज हम अपने स्केड्यूल पे आ गए वापस। एब्सोल्युटली ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपको हॉट गोल्ड देखने को मिलेगा। ओ मिल रहा है हॉट गोल्ड। आई होप सो बार-बार कह रहे हैं इंशाल्लाह। ट्यूसडे को हॉट वी गोल्ड। डोंट हैव एनी अदर वीडियो लाइंड अप, सो No, इंशाल्लाह। no, but we also have to do a hot bites at some point. We have to do hot bites at some point. There's a lot to say about celebrity reaction to the Pakistan-India conflict that happened in the last 2 weeks. Which side? Huh? Which side? What do you mean? Which side? Both sides. Both sides. I have things to say about both sides. I have things to say about both sides. मुझे पता चला कल, हाँ. और मैंने भी कहा ग्रॉक प्लीज वेरीफाई। Okay. हाँ. तो सलमान खान है, उन्होंने ट्वीट किया थैंक गॉड सीज फायर, इतना लिखा उन्होंने। हाँ. उनको डिलीट कराई ट्वीट उनके लोगों ने। ये शर्म का मुकाम है। Absolutely. और ये सोचने का मुकाम, मैंने कल भी ये बात बोली थी, ये सोचने का मुकाम है कि फिर कल से एक और प्रोपेगेंडा जो सॉरी, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है और एट द एंड ऑफ द डे मैं और आमना जर्नलिस्ट हैं, तो थोड़ी सी हम ये बातें करेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना बहुत जरूरी है। तो प्रोपेगेंडा जो अभी लेटेस्ट चलना शुरू हुआ कि जी पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट कर दिया, वो तो एकदम आ गया था। हाँ, लेकिन हम किसी ने नहीं अगर वायलेट किया होता तो वो आराम से बैठे रहते। exactly. सोचने की बात है ना। तो ये अब इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन मीडिया के जो विद इन इंडिया वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं, वो ये अटैक्स कर रही हैं ताकि ये और एस्केलेट हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया जो दुनिया का जो सबसे प्रोपेगेंडा ड्रिवन मीडिया है, वो ये मानने पे मजबूर हो गए। आई गेस जो ह्यूमिलिएशन उन्होंने सफर की है, दे हैव टू काउंटर इट एंड सेव फेस समहाउ। यही बात है ना। बट अगेन मुझे हमेशा मैं कहता हूं कि यार जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस है, जो ये जिनके पास ये बातें पहुंच रही हैं, जैसे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये प्रोपेगेंडा है, या मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये इंडियन मीडिया खुद, जो उसके मीडिया ने पिछले 3-4-5 दिन में, अभी मैं देख रहा था हामिद मीर ने ट्वीट किया है, ये इंशाल्लाह मैंने तुम्हें भेजा है, जो इंडियन जर्नलिस्ट है रविश एनडीटीवी, इनके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं एक्स पे, वो एक्सपोज कर रहे हैं इंडियन मीडिया को। एनडीटीवी के जर्नलिस्ट हैं भाई। मैं अपनी असमर्थता स्वीकार करता हूं कि टीवी 9, न्यूज नेशन और जी न्यूज में किसका कवरेज बेस्ट है और किसकी खबर ज्यादा झूठी है, इसका फैसला नहीं कर पा रहा हूं। इतनी झूठी खबरों का सोर्स क्या है, वो एक्सपोज कर रहे हैं। अब काफी आवाजें, a lot of noise of dissent is rising from Indian media today. आज मैं एक्स पे, मैं जो तो ट्विटर ही है, मेरे लिए ट्विटर है, ट्विटर पे मैं आज देख रही थी बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि अब एक ओपिनियन जो है ना लग जाए, जो ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है कोई। वो क्या बोले अब, they really have no choice. Absolutely. No, they have a choice to not talk and to continue the but propaganda. they're already being made fun of ना। मौकरी इतनी उनकी हो रही है इंटरनेशनल। Yeah, but अगर कोई अभी भी बोल रहा है तो I would still say कि चलो great. हाँ, आप काउंटर, हम तो यही चाहते हैं, इसलिए हम भी ये कहते हैं कि यार आप खुद वेरीफाई करें चीजों को, खुद रिसर्च करें चीजों के बारे में, ताकि आपको पता चले Absolutely. Absolutely. क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। Absolutely. और जितने लोग कहते हैं कि जी आपके मुल्क में माइनॉरिटीज, आप अपना ख्याल करें, वो सब चीजें अपनी जगह पे हैं। हम कब नहीं बोले, हमने कभी नहीं काउंटर किया कि जी हमारे उसमें माइनॉरिटी राइट्स पूरे दिए जाते हैं या बहुत अच्छे हालात हैं, वो सब अपनी जगह है। अच्छा, किसी का मैं देख रहा था कमेंट, उन्होंने कहा यार कि आपने भी तो बैन किया। हमने कब का सही किया? हाँ, एग्जैक्टली। और हम तो ये क्लेम भी नहीं कर रहे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। हमने कब क्लेम किया? या हम सेक्युलर हैं, या हम तो नहीं क्लेम कर रहे। इंडिया क्लेम कर रहा है कि वो उसमें आवाजों को, बल्कि उनके अपने थे, कोई अभी मिनिस्टर थे, या आई थिंक उनके मिनिस्टर थे, जिन्होंने कहा यार ये पाकिस्तान के लिए नई बात होगी कि ओपिनियन वहां पे लोग गवर्नमेंट को तनकीद करते हैं, इंडिया पे तो हम तनकीद करते रहते हैं। तो अगर आप इतने ओपन हैं और आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हमारा तो रोना ही है कि हमारा एक्स ब्लॉक कर देते हैं यार, हमारा ये बंद कर दिया, हमारा वो बंद कर दिया। तो आप क्यों कर रहे हैं बंद? आप ना करें बंद।
Absolutely. और अब weirdly अमेरिका के खिलाफ हो गए, वो उसी वक्त शुरू हो गया था। ट्रम्प बेचारे को I was hearing Arnab Goswami, उन्होंने जो एकदम उनका जो knee jerk reaction था ना, coming in from a third party. It is a clear case of overstepping. It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. I mean, to Trump, it was like, ये कौन होती है करने वाले, who's he? ट्रम्प ट्रम्प के पीछे पड़ गए, ट्रम्प सुनेगा नहीं, मतलब और है। इंटरेस्टिंग क्या है सारे ना कि ट्रम्प हमारा कोई हमारा डिग्री नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली। लेकिन शुरू के दिनों में कॉन्फ्लिक्ट के कह रहे थे अमेरिका ने तो वो कर लिया, इज़हार यकजहती इंडिया के साथ कर लिया, तो अब देखना क्या होगा, तो अब तो ये हो जाएगा, और अब उसी ट्रम्प के पीछे पड़ गए। आज मैंने कहीं देखा, किसी जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ था कि नॉट वन नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज स्टूड इन सॉलिडारिटी विद इंडिया द वे चाइना हैज विद पाकिस्तान। आई मीन ये बड़ी उनको लगी है। नो, except another terrorist state, absolutely, one terrorist standing with another terrorist state। और ये देखें अब it has come to this point where ये आपका इंडियन मीडिया, जो इंडियन व्यूअर्स अगर कोई सुन रहे हैं, आपका इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि विद इन इंडिया जो आपके डिसेंटिंग ग्रुप्स हैं वो अटैक कर रहे हैं इंडियन जगहों पे, ताकि पाकिस्तान के साथ वॉर एस्केलेट हो। तो जो ये करता है वो कौन होता है? टेररिस्ट होता है। जो बच्चों को मारता है वो कौन होता है? वो टेररिस्ट होता है। तो आपके ऊपर ये लेबल है टेररिज्म का। आप कुछ करें इस बारे में, आप क्वेश्चन करें अपनी गवर्नमेंट को, ये आवाजें उठाएं, वरना आपका बहुत बुरा हाल होगा। और ये एक छोटी सी मैं बात आमना ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कंसर्न्स अस आल्सो एंड वी फेस दिस। जो इंडिया में जो ट्रोल्स का एक है ना, ट्रोलिंग का एक जो लेवल, वो बहुत ऊपर चला गया। हम जब अक्सर कोई बात, बड़ी देर से बहुत ऊपर है, बहुत वो है ना, जब हम भी कोई बात करते थे, हम कहते थे यार हमने ऐसी क्या बात कर दी है, हमें इतना नहीं था उस वक्त समझ आती। या अगर आप ट्विटर पे, जब पहले हमारा बैन नहीं था ट्विटर और हम कोई बात करते थे, मैंने बड़ी बार एंगेज करने की भी कोशिश की है, बट आई वाज लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद दीज पीपल यार, ये इतना क्यों वो करते हैं। और आई थिंक हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामों के फैंस हैं उन्होंने भी ये बात एक्सपीरियंस की कि यार कि वो तो बिल्कुल जो इंडियन ट्रोल्स होते थे वो कैरेक्टर्स को बना लेते थे कि जैसे असल में है, और जिस तरह की, जहां तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है, ये सब स्टेट फंडेड होता है। तो अब हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो असल में है ये तो बहुत बड़ा मसला इंडिया के लिए, क्योंकि अब जो वॉर के बाद हो रही है सिचुएशन वहां पे, और जिस तरह से दे हैव टर्न्ड अगेंस्ट देयर ओन पीपल, दे हैव टर्न्ड अगेंस्ट अमेरिका, that is their ally, they've turned against their, like you know, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में जो अल्फाज उनके मीडिया पर्सन ने किए, मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता, ईरान के, तो ये तो आइसोलेट हो जाएगा इंडिया। तो मैं तो आपको कहूंगा, अगर हमारे सेन वॉइसेस इंडिया में या इंडिया से बाहर जो इंडियंस हैं वो सुन रहे हैं, it is time that you wake up. No, I think sane voices and sane people are worried in India as well. They need to be. They are, but maybe there are not enough of them. Maybe there aren't enough obviously of them. Yeah, or there are not enough people who actually would make a difference, people who are in government or in the state or policy makers, वो there are not enough of them. और जैसे आमना ने कहा अभी कि no country has stood with India the way China stood with Pakistan, but it's not just China. हमारे तो साथ सऊदी अरेबिया भी था, हमारे साथ टर्की हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे साथ it's okay, there's Turkey, there's Saudi Arabia, there's Qatar. ऑफ कोर्स चाइना तो है ही है। कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबके नाम लिए सारे मुल्कों के। तो आप एक से, और अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रम्प, अब तो अगला जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टेटमेंट है, उसने कहा कि मैं तो कश्मीर का मामला भी हल कराऊंगा, और वो करा भी सकता है, और वो कराएगा। तो ये इतने बड़े जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल अरीना में, सब तो नहीं गलत बात कर रहे होंगे ना, सब तो नहीं झूठ बोल रहे होंगे कि आप फिंगर पॉइंटिंग हमेशा पाकिस्तान के ऊपर करते हैं। इट इज हाई टाइम कि जो इंडिया में सेन वॉइसेस जिनकी आमना बात कर रही हैं, यू लुक इनवर्ड्स, बिकॉज दिस इज गोइंग टू कम एंड बाइट यू इन द एस, एंड नथिंग लाइक अ बाइट इन द एस देन, नथिंग लाइक इट। वी हैव टू एक्सपीरियंस दिस थिंग्स ना, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, बचत का टाइम है भाई, कर लें कुछ अपना सामान। जब मोदी पहली टर्म में इलेक्ट हुए थे, it was unbelievable that he would be elected as Prime Minister of India. अब सबका ख्याल था उस वक्त कि there's no way he'll win the election because he was responsible for the massacre of Muslims in Gujarat. नहीं कैसे? But obviously there were enough people who believed in him to elect him
So those are the people, that vast majority, that is worrying. But then there are people who are equally shocked within India. वही sane voices हैं. There are voices who connect with us. And I have to say that you can't blindside ऑल ऑफ इंडिया के, ये पूरा इंडिया जो है वो टेररिस्ट स्टेट है, जिसमें अपना पूरा पाकिस्तान में भी टेररिज्म की पॉकेट्स हैं, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हैं. तो उनको संभालें, अपने अपने मसलों को संभालें, उनको ठीक करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें. आई थिंक दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन. स्ट्रेंथन योरसेल्फ एंड क्लियर योर ओन. अपने घरों को साफ करें भाई. मेरा दोस्त है ना उस्मान, उसने बड़ा अच्छा, हम आपस में बात कर रहे थे तो उसने कहा कि यार there was a time that पाकिस्तानी मैं आप अपनी हम बात करें लोगों की, जो काफी हमारे व्यूअर्स को भी था कि यार आप इंडिया को क्यों इतना करते हैं. We used to actually look up to India. Yeah. Because India was more secular, they were more liberal. Once upon a time. Once upon a time. Yeah. They had that patience to deal with things. Yeah. Unfortunately, अब इंडिया जो है ना वो एक extremist state बनता जा रहा है. मतलब last I went to India I think in 2011 or 12, and when I went there, टैक्सी वाले को भी आप बताएं ना पाकिस्तान से हैं, you used to get warmth. हाँ. Warmth and love and neighborly, और थोड़ा बहुत तिचकरबाजी is your. Today I wouldn't want to go to never I would never want to go to India now in the coming पता नहीं how many, जब तक ये मुझे नहीं पता ये सिचुएशन हो भी सकती है. Absolutely. बट 2015 ऑनवर्ड्स जो जिस तरह से वहां की हुकूमत ने अपने लोगों को यही प्रोपेगेंडा कर करके उनके बिल्कुल जो ब्रेन वॉश कर दिया है कि अब उनको लगता है कि वो ब्रेन वॉश नहीं है, वो बिल्कुल सही है और बाकी पूरी दुनिया ब्रेन वॉश है. यही ब्रेन वॉशिंग होती है ना. तो असल ब्रेन वॉशिंग ये होती है भाई कि जब आपको ये लग रहा हो कि आप ब्रेन वॉश नहीं है, सब बाकी सारी दुनिया ब्रेन वॉश है. तो चलो हम तो ब्रेन वॉश हो सकते हैं कि हम आपको ये कह रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया कैसे ब्रेन वॉश हो सकती है भाई? सारी दुनिया ब्रेन वॉश हो गई. But appreciation for all those sane voices even in India. नहीं of course. जो अब देखिए उन्होंने बचाना अपना मुल्क. सेन वॉइसेस ने ही अपना मुल्क बचाना होता है ना. तो सेन वॉइसेस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपना मुल्क बचाएं और वो काउंटर करें अपने जो उनके फॉल्स नैरेटिव्स हैं, जो प्रोपेगेंडा है, जो ब्रेन वॉशिंग हो रही है वहां पे, एंड अपनी रिसर्च खुद करें. मैं तो हमेशा कहता हूँ अब वो जो मर्जी करें अपने मुल्क में, मगर हमारे लिए ये बहुत बहुत रीअश्योरिंग था और बहुत फख्र का मकाम था कि वी डोंट अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान. वी मे बी अ फ्रैक्शन ऑफ योर साइज, आर्मी मे बी अ फ्रैक्शन ऑफ योर साइज ऑफ योर आर्मी, बट डोंट अंडर एस्टिमेट अस. वी विल नॉट गो डाउन. आई वांट टू आल्सो अप्रिशिएट द पाकिस्तानीज. क्योंकि जितना मर्जी आमना हम क्रिटिकल बहुत होते हैं, हम मजाक भी उड़ाते हैं अपने लोगों का, हम अपनी गवर्नमेंट का भी बहुत मजाक उड़ाते रहेंगे और हम उड़ाते रहेंगे और हम बहुत खुल के क्रिटिसाइज करते हैं चीजों को, सारी चीजों को. बट द वे दैट द एंटायर कंट्री वाज यूनाइटेड, मेरी सिर्फ अपने जो हम पाकिस्तानी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, स्टे यूनाइटेड. क्योंकि वहां पे तो डिसेंट है ऑलरेडी, वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, वो यूनाइटेड नहीं है. हमने यूनाइटेड रहना है. यूनाइटेड का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई चीज जिस पे आपका इख्तिलाफ है आप अपना इख्तिलाफ रजिस्टर ना करें. ये मतलब नहीं कि आप फैशिस्ट हो जाएं या जिंगोइस्टिक बातें करनी शुरू नहीं, अगर आपको विद इन द कंट्री अगर आपको किसी चीज पे इख्तिलाफ है, आप किसी चीज से एग्री नहीं, आप जरूर उसके ऊपर बात करें. आप, और यही तो जमहूरियत का हुस्न ही है कि आप अपना इख्तिलाफ रजिस्टर करें, आप जरूर प्रोटेस्ट भी करें. लेकिन जो पहले बहुत ज्यादा एक दूसरे को छुरी कांटा लेके एक दूसरे के पीछे. अच्छा हसन, अब तक आपको ऑफर आ जानी चाहिए थी. कहाँ से? कोई न्यूज प्रोग्राम एंकर करने का. मुझे बड़ा शौक हो रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरी शुरुआत एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हुई है ना. तो मेरा अंदर का जाग जाता है. मुझे लग रहा है कि आपको बहुत शौक हो रहा है. प्लीज वापस आने दें. अब हमारा चैनल जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर इमेज और अच्छी बाय ऑल मींस अच्छी चीजों को एट टाइम्स ऑफ वॉर आमना फिर तो जर्नलिज्म करनी पड़ती ना. ये देखें ये शेर क्या लिखा हुआ है, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए. कितना देखें एप्ट किस्म का शेर है आमना ने रखा हुआ है यहाँ पे. फैज अहमद फैज ऐसी शेर ही लिखेंगे ना, तो ठीक है. आज ख्वातीनो रात हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने के लिए. हमारे साथ हमारे पास हमराज की 2 किस्तें हैं, हमारे पास बहरूपिया की 2 किस्तें हैं और हमारे पास 2 किस्तें हैं दस्तक की. आपने कहीं जाना नहीं है, जिसके ऊपर मेरे आपके लिए बहुत एक अहम सवाल मेरे से आमना सवाल पूछेंगी. क्यों नहीं, आमना का हक बनता है मुझसे सवाल पूछना. मैं भी आमना से कुछ सवाल पूछूंगा. मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहिए? आप दस्तक के बारे में सवाल पूछें मेरे से. दस्तक के बारे में आपको मैं सवाल पूछती हूँ. आप सवाल पूछें, मैं जवाब दूंगा. दस्तक से मुताल्लिक मेरा आपका सवाल ये है आपके लिए कि ये 2 किरदार हैं, किरण और सैफ जी. इन दोनों की दूसरी शादी हो चुकी है. जी.
नहीं, हाँ सैफ की, हाँ। सैफ की भी दूसरी शादी हो चुकी है और किरण की भी दूसरी शादी हो चुकी है। इनके बीच में एक बच्चा है जिसका नाम है शानी। जी। मुइज ने जिस खुले दिल से शानी को एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में, उसका बाप बन गया है, उसको प्यार कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस खुले दिल से फरियाल क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी शानी को? ये सवाल तो मैं आपसे पूछ चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं अब आपको आज काउंटर दोबारा ये सवाल आप मुझे काउंटर कर रही हैं। बड़ा वाज़ेह तौर पे उठा ये आई थिंक मैं अगर इसको जितना मैं समझ पाया हूँ सिचुएशन को, जो फरियाल है उसके लिए किरण की और सैफ की शादी was a traumatic experience. She really loved this man और उस मर्द की किसी और के साथ शादी हो गई। तो वो मैं जो समझ पाया हूँ कि वो जो टाइम था जिसमें किरण और सैफ की शादी हुई थी, फरियाल के लिए वो एक बहुत ऐसा एक वक्त था कि जिसकी मेमोरी भी अब उसको दोबारा शायद ट्रिगर कर देती है। तो इसलिए वो कहती है कि उस याद से जुड़ी कोई भी चीज हो, उस मोमेंट से, उस वक्त से जुड़ी कोई भी चीज हो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे वो सैफ का बच्चा ही क्यों ना हो। इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में नहीं आती। मुझे लगा यही है, और मुझे लगा कि थोड़ा सा जेलसी का भी एक एलिमेंट है, पोजेसिवनेस का भी है, थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब एक पर्सनालिटी ट्रेट पे ही आ जाता है। नहीं, अगर इसको, क्योंकि सैफ ने उससे बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा। सैफ ने कहा कि तुम किसी और का बच्चा अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम मेरा बच्चा अडॉप्ट करोगे। एग्जैक्टली। मतलब तुम किसी अजनबी खानदान के बच्चे को अपना सकती हो, लेकिन मेरे अपने बच्चे को नहीं। और ये कल आपको याद होगा, हमारे ड्रामों में ये चीजें बहुत होती हैं। कल मैंने डायन के बाद आपसे सवाल पूछा था कि 50% बच्चा तो जवार शाह का है, बट वो ये क्यों कह रही है कि ये 50, ये जो है ये उसका खून है, ये उसका खून है, हालांकि जवार का और उसका निहाल का निकाह हुआ है। तो जो आई थिंक ह्यूमन माइंड है वो ग्लास हाफ फुल क्या कहते हैं, हाफ फुल हाफ एम्प्टी वाला सीन है ना, तो वो वाला हाफ चूज करता है जो उसके नैरेटिव के लिए आसान हो, जो कि हम देख भी रहे हैं आजकल के हालात में। जी जी। आप वो वाली बात, तो वो उसने वो पिक किया यार कि ये 50% किरण का बेटा है, वो ये नहीं देख रही 50% उसका बेटा है। उसको वो 50% इज टेक्निकली 50-50 है, बट दैट 50% हैज मोर वेट इन हर। ये एलिमेंट सारे आते हैं ना कि देन किरण विल बी बैक इन देयर लाइफ, किरण विल बी इन देयर लाइफ। वो बच्चा छोड़ थोड़ी देगी, बाप का फिर सैफ का उसके साथ ताल्लुक रहेगा। और किरण का पाला हुआ बच्चा ना, किरण का पाला हुआ बच्चा है। और जहाँ तक मुइज़ की एक्सेप्ट करने की बात है, वो आई थिंक सिर्फ इट्स ब्लाइंड लव फॉर किरण, वो क्योंकि उसके प्यार में वो कुछ भी करने को तैयार है, तो इसलिए शादी हमेशा उससे करनी चाहिए जो आपसे ज्यादा प्यार करता हो, बजाय ऐसे कि आप उससे ज्यादा प्यार करते हो। दूसरा आई थिंक एक और बात, अगर आप इसको रिवर्स करके देखें, जो फरियाल का हम बात करें, फरियाल के लिए वो ट्रॉमा था, किरण के लिए भी वो ट्रॉमा था। So Kiran has no fond memories of Saif. No. And that is a reassurance for Moiz. Moiz is reassured कि यार कि it's not like कि Kiran has no, any. But neither does Saif has any good memories of Kiran. So even Faryal should be satisfied with that fact. It's not. But Saif had a kid with Kiran. Yeah. अगर fond memory ना होती तो बच्चा तो ना होता ना। नहीं हो सकता था बच्चा, इसमें क्या ताल्लुक? But फरियाल तो ये इस तरह देख रही है ना कि he had a kid with Kiran. तो किरण के लिए तो वो था ट्रॉमेटिक बहुत एक्सपीरियंस। और दूसरा, शुरू से लेके अब तक मोइज को ये भी पता है कि सैफ ने तो बच्चे को ओन किए ही नहीं 7-8 साल, उसका तो कोई रोल ही नहीं था। Exactly. तो अब वो बीच में आ रहा है, तो टेक्निकली स्पीकिंग मोइज इज मोर ऑफ अ फादर देन सैफ कुड एवर बी। एंड मुझे ये बात अच्छी लगी कि उसने कहा कि लीगली देयर इज नथिंग ही कैन डू। तुम फिक्र क्यों कर रही हो इतनी? वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा बच्चा, हमेशा माँ का होता है। डोंट वरी। नहीं, मुझे 2-3 बातें अच्छी लगी। एक बात तो मुझे ये अच्छी लगी कि किरण, जब फरियाल, नूर हमारी कहती है उसको फरियाल के बारे में, वो कहती फरियाल का कसूर नहीं है। सोबिया, ऐसा ना कहो यार सोबिया, उसकी गलती नहीं है, मुझे कोई शिकायत भी नहीं है उससे। हाँ, सोबिया जब उससे बात करती है तो कहती फरियाल का कसूर नहीं है, जो कि हम काफी अरसे से बात कहते आ रहे हैं। वो कहती है ये इसके माँ बाप का कसूर है, जो कि इसका सबसे ज्यादा सैफ का बनता है। पहले तो सैफ के बाद उसके माँ बाप का कसूर है कि उन्होंने फोर्स किया उसको वो शादी करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात थी। एक और अच्छी बात क्या थी, मोइज का बच्चे को सारा ओन करना, वो भी बहुत अच्छी बात थी। और शुक्र है ये बात ज्यादा उन्होंने खींची नहीं मजीद कि किरण बता नहीं रही मोइज को कि सैफ का फोन आया है, उसको पता चल ही जाता है और बात निकल आती है और बात उनकी हो जाती है। और बोलेंगे और ना ही कोई बात छुपाएंगे, प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस।
सॉरी। It's okay. I'm sorry. सुलाबी आई लव यू भी हो अच्छा, जाता है। दिस वाज अ मिक्स ऑफ अच्छी बात एंड बुरी बात। हाँ। क्योंकि जब ये हो रहा था हाँ। तो मेरा पहला सवाल मेरे जहन में ये आया कि यार व्हाई इजंट शी टेलिंग? Why isn't she telling him? नहीं, उसने बार बार ये कहा कि वो इतना परेशान है, मैं इसको और नहीं परेशान करें। यार करें आप परेशान, आपकी शादी में अब दुख सुख का साथी होता है आपका हस्बैंड या वाइफ, आप करें परेशान यार। बट अच्छी फिर बात ये निकली कि उन्होंने ये कॉन्वर्सेशन कराई, हाँ, क्योंकि वो भी नहीं बता रहा था कि एविक्शन का नोटिस, evacuation ही है दिमाग में। एविक्शन का आ गया है। हाँ। और वो नहीं बता रही थी कि ये भाई सैफ सैफ का कॉल आ जा गया। रहा है, हाँ। तो दोनों ने लेकिन अपोलोजाइज शुक्र किया। है इसमें कोई किसी को किसी पे शक नहीं हुआ, हाँ। और किसी की लड़ाई नहीं हुई या बदमजगी नहीं हुई। उन्होंने आराम से बैठ के 2 मिनट में उन्होंने कहा तुम नाराज हो किस बात पे बताओ, तो उसने कहा हाँ ये बात, उसने कहा मुझे भी नाराज हो। अच्छा, इसको मैं इस एंगल से भी देख रहा था कि इनकी शादी को टाइम बहुत थोड़ा हुआ ना। हाँ। तो चलो शुरू के दिनों में ठीक शायद है, आप को ठीक है, हेजिडेंट हो, ठीक है। लेकिन आप जो वो दिखाते हैं ना ड्रामों में कि 5-5 10-10 साल हो गए हैं शादियों को, 15-15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तक नहीं बता रहे एक दूसरे को, वो ऑड होता है। सैफ के एक्सीडेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी जरूरत थी कोई? मुझे तो लग रहा है कि पूरा ड्रामा ये घसीटा जा रहा है। घसीटा जा रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, अच्छी बातें हैं फिर भी, हाँ, क्योंकि अब क्या हाँ, इसका कर रहे क्या, हैं। अब हम क्या इसको, अब जो उन्होंने किरण को दोबारा प्रेग्नेंट कर दिया है, पहले तो मैंने देखा, चाहिए मैं सीन पूरा देख रहा हूँ कि वो आई है बाथरूम में, उसने दांत साफ टूथब्रश कर रही है। निकाला है, मुझे पता था कि टूथब्रश का क्या मकसद है। उसने टूथपेस्ट लगाई है। हकीकत है ये, वैसे टूथब्रश करते हुए नौजिया होता है। अच्छा, हाँ, इसमें ये अच्छा तो फिर इन्होंने- ठीक है। तो मैं कहा यार मैं ये क्यों देख रहा हूँ, फिर उसको जब उल्टी आती तो मैं कहा अच्छा। हाँ। लेकिन वो भी उन्होंने दिखाया कि यार वो प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है, वो हाँ, लेके पूरा जाती है। दिखाया। अच्छा, फिर जो खातून जो उसकी अम्मी होती हैं सैफ की, मेरा ख्याल था ये देख लेंगी, कोई प्रेगनेंसी किट देख लेंगी या कुछ ऐसा कोई बात देखा नहीं उन्होंने, मुझे तो नहीं लगा। तो इसलिए तो अगली बार वो गई हैं। शानी को वापस हमें लौटा दीजिए। अगले एपिसोड में कि तुम तो अब वैसे प्रेग्नेंट हो गई हो, तो ये वाला बच्चा हमें दे दो। क्लियर नहीं था, ये वाला हमें दे दो। या घसीट रहे हैं अब। अच्छी बातें हैं यकीनन, लेकिन घसीट रहे हैं। नहीं, अच्छा ड्रामा है, हमने तो पहले भी कहा अच्छा ड्रामा है। बीच में मरीना खान साहबा की तबीयत नहीं ठीक थी तो ऐसा लगा कि हमें ऐसा लगा। डोला इट्स बैक ऑन ट्रैक, बट आई थिंक इट्स टाइम दैट दे एंड इट नाउ। या एब्सोल्युटली, आई थिंक एंड शायद होने भी वाला है। 28 शेर भी तो शुरू होना है, शेर भी तो शुरू होना है। पता नहीं ये यार, ए दिल कुछ तो ए खत्म दिल हो- की जगह Anyway, होगा। अपना 28 किस्सें हो गई हैं, अब खींचे ना इसको खत्म करते हैं। मूविंग ऑन टू द नामना जी बहरूपिया। नहीं, मुझे लगता है, सॉरी मैं वापस आऊंगी, मुइज़ की अम्मी इज गोइंग टू पॉप ऑफ। आई फील दैट माइट बी द वो बहुत एक्सेसिव, बहुत वो है। ज्यादा, वो जो बहुत फिरोज साहब वाला ओह। पूरा जो ट्रैक है ना उसकी, देखें अगेन हम साइड ट्रैक्स की ना एक वो होनी चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए कोई साइड ट्रैक की, मतलब कोई सेंस बनती है कि- प्रोपोर्शनेट तरीके अब वो से बेटा ऐड कह किया रहे हैं, करें। तुम छोड़ दो, तलाक दे दो, क्यों भाई, क्यों भाई? बहुत बहुत वो कर दिया उसको। बहुत खींचती है, बहुत अननेचुरल सा हो गया, वियर्ड सा। जी, मूविंग ऑन टू बहरूपिया। बेरूपिया। अगर मुझे इसका यकीन हो। शुक्र है आप नहीं नजर आई इस ड्रामा इस बार। पहली नजर आई, एक नजर आई, बहुत लेकिन कम, लेकिन हाँ बहुत अल्लाह का toned शुक्र down है। था। हाँ अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तो इसलिए ये 2 किस्तें मुझे अच्छी लगी, बेरेबल लगी, मजे की मुझे लगी। मुझे नहीं अच्छी लगी ये 2 किस्सें फॉर सम रीजन। मुझे लगा जैसे कि स्टोरी जो है उसमें क्या आगे चली है कहानी, सिर्फ ये आगे चली कि आपको पता चला है कि जो मिकाइल की खाला थी उनसे शादी कर ली कासिम साहब ने जब उनकी बीवी फौत हुई। ये हमें, आई थिंक आपको और मुझे काफ़ी इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है कि अपनी माँ को मिकाइल नहीं मारा होगा, कि जो माँ मरती है और बाप जो है वो खाला से शादी कर लेता है। अरे मुझे नहीं, तो आप कह रही हैं तो मैं मुझे लगता है कॉन्फिडेंस कि बिल्कुल जिस तरह वो दिखाते हैं उसको पूरे को, और ये भी हमें लास्ट टाइम पता चल गया था कि जो मिस्टर कासिम है वो मिकाइल के अपने बाप वालिद साहब नहीं है। और इसमें वो बच्चा कहता भी है बैठ के कि हमारे अब्बा तो चले गए, तो आप व्हाई डिड यू हैव टू मैरी अम्मा? मामा बाबा तो ऐसे नहीं थे, बाबा क्यों इतनी जल्दी अल्लाह मियां के पास चले गए, हम अकेले भी तो रह सकते थे। I have to say that for a 5-6-year-old boy that was a very mature thing to say. 8-9-year-old कि why did you have to marry? हमारी ज़िंदगी में क्या कमी थी कि आपको शादी करने की ज़रूरत पड़ी है? Like okay, that's a very mature conversation to have. इसके अलावा जो हमारी हीरोइन है is a very confused and confusing character. दोनों Why? episodes में, I mean, she can't see that this man has stalker behavior or that he's weird or that he's imposing himself in her life. She's so impressed. शी इज इन अ रीबाउंड फेज। उसका तो एक बड़ा लव वाला सीन था और उसको तो इस बंदे की हकीकत नहीं पता, यही इसकी explanation है और कि वो रीबाउंड में है और एक बंदा उसको बहुत ज्यादा अटेंशन दिए जा रहा है,
और उसके नाइट इन शाइनिंग आर्मर टाइप है, वो लोडेड कहती, है। "What a man." हाँ, What तो a वो और वो अटेंशन को एंजॉय कर रही है और साथ साथ उसको कह भी रही है व्हाट अ क्रेजी गाय। सो सी स्टॉकर बिहेवियर को क्या चीज डिफाइन करती है? अ वुमन व्हेन शी इज अनकंफर्टेबल विद एनी सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, बस खत्म बात। व्हेन अ वुमन इज नॉट अनकंफर्टेबल तो वही चीजें सही हो जाती हैं फिर। Yeah. हाँ, यही बात है, कंसेंट है उसका। तो वो अगर अनकंफर्टेबल हो और वो बोले कि यार व्हाट द हेल, नहीं, और वो तो कहता है कि मैं स्टॉक कर रहा हूँ। हाँ, आपको नहीं, aren't you afraid मैं आपको स्टॉक कर रहा हूँ? Are you trying to stalk me? Of course I am. तो वो तो कि मान रहा है कि मैं स्टॉक कर रहा हूँ, बट शी इज नॉट अनकंफर्टेबल। Yeah. अब आप ये कह सकते हैं यार ये डेंजर सिचुएशन है, जो भी है वो सारी बातें ठीक है, बट इफ शी इज नॉट अनकंफर्टेबल देन इट्स नॉट टेक्निकली लाइक, No, true, that is true. But my question is, why isn't she uncomfortable? बिकॉज शी इज इन अ You रीबाउंड think she's फेज। in a rebound, not because she's stupid. शी उसका हार्ट दिल टूट गया है। Because she doesn't come across as a stupid girl. शी इज नॉट, She's not a stupid girl. उसका दिल टूटा हुआ है और एक बंदा जो उसके घर और रिश्ता बार-बार लेके वो आया कह था रही है कि मेरा दिल टूटा उसका हुआ है। दिल टूटा हुआ है, और एक बंदा जो उसके घर पे रिश्ता लेके आ चुका है ऑलरेडी। हाँ। इट्स नॉट लाइक कि कोई इस तरह की सिचुएशन हाँ, है कि unknown है। अननोन है, और दोस्त भी है बाप का। बाप का दोस्त है, बाप के साथ बिजनेस पार्टनर है, और वो उसको अटेंशन दिए जा रहा है बहुत ज्यादा। डायमंड्स का उसने नेकलेस उसको दे दिया, फूल भेज रहा है, और chocolates। उसने ये नहीं कहा कि मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करी। उसने कहा It's नहीं really नहीं, pretty, हाँ। इट्स प्रीटी, थैंक यू। Yes, actually I did like it and I really appreciate it. Thank you. तो शी इज नॉट अनकंफर्टेबल, Yeah. शी इज एंजॉयिंग इट। बस ठीक है। तो अगर वो एंजॉय कर रही है टेंशन That is तो the only explanation. और Good for सैम जो है वो सड़ रहा है जब वो देखता है कि उसको सैम सड़ेगा। और वो बच्चों की तरह बैठ के उसकी तस्वीरें डिलीट कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। अच्छा, मुझे ना ये इसकी एग्जीक्यूशन पसंद आई। आई एक तो ये मुझे मेरे लिए, क्योंकि मैंने कहा यार ये शुरू में आपने भी पकड़ा था कि कोई खून वाला रेफरेंस है, फिर आपने ये कह दिया, आंटी भी बुलवा दी और बोला कि यार ये इसका बेटा भी नहीं है। हाँ। तो हमने बोला यार ये क्या बात है, खून वाली बात हुई है, बेटा भी नहीं है, तो ये कौन है? और पिछली बार हमने इतनी लंबी अपनी डिस्कशन की कि इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे। हाँ। लेकिन इस बार पता लगा यार वो तो खाला है उसकी। खाला है उसकी, yeah. तो मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी। मैंने कहा अच्छा खाला है तो इसका ये मतलब है कि जो उसकी छोटी बहन है वो बहन ही हुई ना, कजन सिस्टर है उसकी। There is some kind of affinity with this child. ऐसे नहीं कि ये अनजान बच्चा है, और उसका भांजा है। और दूसरा, जब आप फ्लैशबैक में देखते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि खाला इज आल्सो इविल। Exactly. खाला उस वक्त भी कासिम साहब को कहती है कि बच्चा है, भूखा है, you know. देखो यार इस तरह ना करो, वो सुबह से भूख से बिलक रहा है। अब ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत ऑब्वियसली कासिम साहब को थी, मैं उनका मसला समझना चाहती हूँ। हुआ ये अब गो के अच्छा, बहुत जहनी मरीज हैं इस ड्रामे में और थेरेपी के लिए जाते हैं, लेकिन असल मसला मिस्टर कासिम का क्या था मैं वो समझना उन्होंने बता दिया ना कि मेरा बाप मुझे डिसिप्लिन करता था। राहिला, तुम्हें पता है मेरे बाप ने मुझे किस तरह डिसिप्लिन किया, मेरी ग्रूमिंग कैसे की, मेरी तरबियत कैसे की। ऐसे तो नहीं लोग मेरी इतनी तो तारीफें उन्होंने करते। जो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री जो बनी थी दूसरी वाली, उसका उन्होंने हाँ, बाप की डिसिप्लिन उन्होंने कहा ना कि मैं तो मेरे डिसिप्लिन की तारीफ होती है, पूरा शहर मुझे इतना वो करता है और ये समझता है। फ्लैशबैक में जो हमने देखा, एंड आई हैव टू से तोसीक हैदर ने बहुत अच्छा प्ले किया। अच्छा किया प्ले, ये जरा फर्क है उनके लिए। हाँ, और ये वाला अच्छा उन्होंने, ही इज रियली फिट इनटू दैट कैरेक्टर रियली वेल। ये अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। तो हाँ, तो खाला का जो है, तो ये आपको जो आप सीन्स देखते हो ऐसा नहीं है कि वो प्रिटेंस है या वो मोहब्बत नहीं है। हाँ, इट्स अ रियल कैरेक्टर जिसमें थोड़ी खामियां भी हैं, ग्रीड भी है, लेकिन अफिनिटी भी है, थोड़ा बहुत अफेक्शन भी है बच्चे के लिए। है तो भांजा, बुरी औरत नहीं है वो, मगर बहुत अच्छी भी नहीं है। तो अच्छी ग्रेट कैरेक्टर है, अच्छा है रियल। और दूसरी एपिसोड में वो जो सीन था ना, फिर वो जावियार मिकाइल की तबीयत खराब हो जाती है, फिर उसको दो और नजर आते हैं कैरेक्टर्स। आई थिंक वो एग्जीक्यूशन अच्छी थी। That was a new character we introduced to? हाँ, वो फैसल ने बताया भी था अपने इंटरव्यू में, उनके अभी 4 कैरेक्टर्स रहते हैं जो हमने नहीं देखे, उनमें से एक था आई थिंक वो समीर, द डिप्रेस्ड गाय। There's Junaid, there's Sameer, और then 2 more. The only flaw I think is the casting of the younger Mikhail, because he doesn't look like a young not at all. at all. अच्छा, फैसल कुरैशी ने अपने इंटरव्यू में, सॉरी मैं कोट कर रहा हूँ, अच्छा जरूर बताएं, उन्होंने बताया कि ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट था उसमें जो ये वाला मिकाइल है ना, इसका बहुत एक्सटेंसिव पार्ट था जिससे उसके बैक स्टोरी हमें पता चलती है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने टर्न डाउन कर दिया था बिकॉज आई सेड कि somebody in his 30s should play this character because I'm older, I'm slightly old to play this character. तो फिर स्क्रिप्ट में वो चेंजेस हुए हैं, तो अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है उसको टू फ्लैशबैक्स। तो उस वजह से आई थिंक कास्टिंग का हुआ है। जो मैंने उनको कहा कि मैंने रजिस्टर कराया, मैंने कहा कास्टिंग सही नहीं हुई। मैंने कहा आपके तो इतने डोले हैं, वो तो बेचारा इतना नहीं है। तो उन्होंने कहा वो बाद में उसने डोले बना
क्यूट हाँ बट वो है, वो कास्टिंग नहीं सही हुई। अच्छा बाकी जंजाल थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है कि जो बहन है उसने अपने हस्बैंड को इसके पास ही रखवा दिया है और मजीद बेइज्जती कराने के लिए, और वो भी कोई मतलब व्हाट इज ही टायर्ड डाउन टू, मतलब हाँ किसकी बात कर रहे हैं? सरा का जो कैरेक्टर है नाया का, आतिफ जो है अपने मियाँ को वो इसके पास रखवा देती है और वो मुखबिरी कर रहा है, बता रहा है सब कुछ। अब बीच में वो भी एक ट्रैक आया ना बात कि उसको नौकरी मिल गई है कहीं पे, और हाँ वो कहता है मैं जाऊंगा नहीं, तो कहते तुम जा भी नहीं सकते, यू नो दैट। फिर जो दूसरी तरफ सितारा पप्पो की बेटी आयशा है वो भी इसको कहती है नाया को, बैठ नाया को नहीं, हीरोइन का क्या नाम है? माया? नो इसी तरह का नाम है, राइट। मदीहा का कैरेक्टर जो है ज़ारा ज़ारा कहती है कि तुम यू नो ये मैनिपुलेट कर रहे हैं सारे, आई एम सिक ऑफ माय मदर, और तुम ना सुनना। तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं जो आई थिंक आर मोर लाइक अनोइंग देन कंस्ट्रक्टिव। अच्छा मुझे ना पहली एपिसोड के मुकाबले में अब बहरूपिया जरा ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा है। नहीं इंटरेस्टिंग तो है बट इट्स नॉट टू इंटरेस्टिंग, व्हाट इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ इंटरेस्टिंग है, मतलब इट कुड हैव बीन टाइटर। ऊपर से you know there's too much focus on the problem that he has, the dissociative identity disorder। वो डॉक्टर भी लिख रहा है पूरा, और वो जो दूसरी थेरेपिस्ट है वो भी, वो दोबारा बैठ के यार वो उसको डिस्कस कर रहे थे। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे भी उनको कोट करना चाहूंगा, मैंने फैसल कुरैशी से ये बात पूछी तो उन्होंने बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा यार कि मेरा भी ये सवाल था अपने मेकर से, तो उन्होंने ये कहा कि हम ड्रामा उन लोगों के लिए नहीं बना रहे जिनको ये बात पता है, हम उनके लिए बना रहे हैं जो ये समझते हैं कि यार के इस शख्स के ऊपर जिन चिमड़ गया, और जो उनको बांध देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, खाना रोक देते हैं, कि यार उनको तो नहीं समझ के ये स्प्लिट पर्सनैलिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटी वाला चक्कर है। वो ये समझते हैं कि भाई ये जिन आ गए थे, इन्हों पैंटी लाओ या इसको वो तूणी दो और वो सारा कुछ करो। तो कह रहे उसके लिए इतनी हैमरिंग जरूरी है। हैमरिंग ज़रूर करें, लेकिन बात वही है कि ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ये क्या हैंडल कर सकेंगे इसको। फॉर एग्जांपल आई एम वेटिंग फॉर द टाइम जब मिकाइल जो है कि कोई ऑल्टर ईगो जो है वो ज़ारा के सामने आएगी। हाँ पब्लिकली विल दैट हैपन? हाँ, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये ट्रिगर कब होता है, कैसे होता है, कैन यू कंट्रोल इट एट सम पॉइंट, एट सम लेवल? ही सेड इज बीन टू थेरेपी टैबी के साथ लिटिल बिट, तो थोड़ा सा पता लग जाता है उसको, मिकाइल को, कि मेरे साथ ये होने लगा। तो जल्दी से फिर यू नो एक पिछली बार सीन था रेस्टोरेंट से, व्हेन ही वाज अबाउट टू गेट ट्रिगर्ड ही लेफ्ट। तो इस तरह की चीजें करता है, बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ज़ारा के साथ अगर शादी हो जाती है फिर तो नहीं छुप सकता। शादी तो मुझे लगता है हो ही जाएगी। लेट्स सी। जी अगेन जो आपने बात की, ज़ारा डजंट कम अक्रॉस एज अ स्टूपिड वुमन। और ये भी उसकी माँ ने बताया हुआ है कि दूसरी बीवी ने सुसाइड कर ली थी फॉर सम रीजन, तो देयर आर रेड फ्लैग्स एंड मैटर्स ऑफ कंसर्न which Zara should be concerned about. मुझे लगता है मदिया ने बहुत अच्छा प्ले किया ज़ारा को। Madhya is a very good actor. She has played Zara very well. सब मुझे ज़रा सी स्टाइलिंग का प्रॉब्लम है कि I think it's really played down. Zara could have been slightly more stylish. And Madhya is personally very stylish, so I don't know whoever's done her styling has not done her justice. No, but the crazy and everything I'm saying, Madhya, absolutely. हाँ, तो वो अच्छा लगता है। हाँ, Madhya is very cool, very with it. मुझे सिर्फ ये था कि स्टाइलिंग ज़रा सी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी ज़रा सी हो जाती, थोड़ी सी आउटडेटेड है। जैसे इवन जो मिकाइल की अम्मी हैं उनकी भी बैक कोमिंग और वो थोड़ी सी आउटडेटेड है, स्टाइलिंग नहीं सही ड्रामे में। फैसल कुरैशी आई नो फॉर अ फैक्ट अपनी स्टाइलिंग खुद करते होंगे, अपनी वार्डरोब गुच्ची का पहना था उन्होंने, ट्रैक सूट बड़ा कुछ पहना हुआ था उन्होंने, तो उनकी स्टाइलिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट है। लेकिन जहाँ बाकी कास्ट की है वो आई थिंक थोड़ी सी इट कुड हैव बीन बेटर, क्योंकि मैं स्टाइलिंग से थोड़ा सा ताल्लुक है, तो स्टाइलिंग थोड़ा सा स्टाइलिंग नहीं मिस होती, तो ये बात है। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, हमराज बड़ा आप लोगों को दिया धोखा पहली एपिसोड में, लेकिन अच्छा दिया, और उसको जिस तरह क्लैरिफाई किया वो भी अच्छा बिल्ड हुआ। मैंने ये 2 एपिसोड बड़ी एंजॉय किए हैं हमराज की। मैंने कहा यार ये ड्रामा मजेदार है, इसको देख के मजा आ रहा है। कैसे क्लैरिफाई किया धोखा? हाँ, धोखा कैसे क्लैरिफाई किया? पता चल गया ना आपको कि हुआ क्या है, सब कुछ तो सामने आ गया है, कंप्लीटली सामने आ गया है। अच्छा, मुझे ना इस तरह की ट्रिकरी नहीं पसंद। आपको ट्रिकरी नहीं पसंद, थोड़ा धोखा दिया गया आपको। कि मैं ना एक्चुअली एट वन पॉइंट आई वेंट बैक, मैंने कहा यार ये फोन पे बात कर रहे थे, वो वीडियो कॉल कर रहे थे, तो आपने देखा कि वहां से हारून वीडियो कॉल कर रहा है, यहाँ से आयजा का कैरेक्टर वीडियो कॉल कर रहा है, दोनों वीडियो कॉल कर रहे हैं। मगर ये एमर को कर रही थी और वो सारा को कर रहा था, दोनों को कर रहा था। तो
ठीक है बट मुझे नहीं ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा आपको इंट्रीग वैल्यू दिया, मुझे ट्रिकरी ज्यादा लगी। इसमें एग्जीक्यूशन अगर होती ना कुछ के यू नो आई थिंक गुंजाइश थी। ये कॉन्वर्सेशन ना दिखाते, ये ट्रिकरी ना करते, सिर्फ नाम तक रहने देते सारा, फिर भी आपको शक होता कि ये सारा एक ही नहीं, फिर आप वो कैसे करते? आपने यहाँ पे सारा को भी तो दिखाना था ना कॉन्वर्सेशन करते हुए। तो पहले मुझे ये लगा जब बीच में पहली बार सीन आता ना दूसरी वाली सारा का। हाँ। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ यार, मैं विद रिस्पेक्ट जी यार, इट्स अबाउट टाइम कि हम अपनी एक सर्टेन एथनिसिटी को ना डिमोनाइज करना आप छोड़ दें। ये बात मुझे बड़ा बॉदर करती है। जब आप ये खई के टाइम पे भी सारी बात हुई और ये हुआ, और अब दोबारा हम राज में, मतलब आप एक दिखा रहे हैं कराची की कहानी, एक शहरी कहानी, उसमें ऑल ऑफ अ सडन आप बीच में एक रीजनल कम्युनिटी को अगर आप ले आते हैं बीच में कि यार कि उनके यहाँ ऐसा होता है, तो ये थोड़ा सा बॉदरसम है। बट द मदर हैड अ सिंधी एक्सेंट। अगर इस तरह जज्बाती होके मार दिया तो खानदान वालों को क्या जवाब देंगे? आई फेल्ट, कहाँ से पूरा कम्युनिटी, पूरा खानदान, घर बाकी तो हैं, दादी भी और जो शेरदाद है सारा। बट द मदर, जिससे हम बात करनी थी, the moment you see Dodi in a character wearing shalwar kameez and a chadar on his head. No, Dodi played a Punjabi character in but this one seemed like a Pakhtun. It did seem like a Pakhtun, but when the mother was talking, I was like, ये तो कुछ सिंधी dialect में बोल रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा वो नहीं लगा। I think there is very strong. There was no need for that. There is strong insinuation that this is shown to be like a Pakhtun. It's not nice. It's not nice. It's not nice. अगर आपने वहां पे किसी की उसको नहीं बताया कि यार ये पीछे से पंजाबी है, उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी है, क्या है, किरदार नॉर्मल जो हम देखते हैं, हम सब जैसे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं, पंजाबी में कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन हम एक तरह से दिखते हैं, एक हमारा एक्सेंट है। तो उस फैमिली को आपने यूं क्यों दिखाया? जरूरत नहीं थी, मुझे ये बात बुरी लगी। जरूरत नहीं थी, इसलिए कि आपकी ऑनर किलिंग्स और इस किस्म की हरकत पूरी हर जगह होती है, क्रॉस सेक्शन में होती है, हर जगह होती है। मतलब क्या फर्क पड़ जाता अगर आप उनको वैसे ही दिखाते जैसे बाकी के कैरेक्टर। एग्जैक्टली जैसे हारून की फैमिली है, वैसी कोई फैमिली होती है और वो इस तरह कर देते। बिल्कुल सही है। तो ये डिमोनाइज करना इज नॉट गुड। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। लेकिन खैर आपको ट्रिकरी अच्छी नहीं लगी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। ट्रिकरी मुझे नहीं अच्छी लगी थी, लेकिन ये हमें पता था कि जो हमारा भाई फराज है वो मरने वाला है। जो उसका लीडअप होता है, बिल्डअप होता है सारा, जिस तरीके से सारा वन जो है वो रेस्टोरेंट में उसको मिलती है। सॉरी, मुझे ट्रिकरी, अगर इसको आप ये करते ना इस पॉइंट पे कि फ्लैशबैक में लेके जाते और जो आयजा फोन पे बात करिए उसको आप इधर से ऐसे दिखाते और इधर दिखाते कि इधर तो अहमर था जिससे वो बात कर रही थी, और उधर लेके जाते और उधर दिखाते कि वो सारा जो बात, ये जो हारून का कैरेक्टर बात कर रहा था, वो तो उस सारा से बात कर रहा था। नहीं तो फिर तो क्लियर हो जाता ना, फिर तो कोई एम्बिग्विटी नहीं, बाद में जब ये क्लियर होगी सिचुएशन तो तब एक सेकंड के लिए फ्लैशबैक पे जाते और तब ऐसा दिखाते तो मजा आता। आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया ना एकदम। आपने आपने वो ट्रिक किया, आपने ट्रिक किया और आपने छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। तो अब क्या आपने हमें दो सीक्वेंस, उसका मकसद है ना, लेकिन किसका? उसका सारे ट्रिक का नहीं, उसका भी मकसद, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने ये दिखाया कि जो लड़का था हारून का कैरेक्टर का क्या नाम? फराज। हाउ कुड यू फॉरगेट? फराज और जो वो वाली सारा है, सारा टू जिससे उसकी शादी हुई है, जो प्रेग्नेंट भी हुई है, फराज के साथ ये बड़े मामले हो रहे हैं। निकाह भी चुपके से, ये निकाह चुपके करता है और ये प्रेग्नेंट करके लड़की को गायब हो जाता है। जी यार ये क्या हो रहा है? ये हारून को रियली लाइक यू नो ही नीड्स टू डू समथिंग अबाउट दिस। तो मैं क्या कह रहा था कि फराज निकाह करके, तो फराज ने वो वाली जो सारा टू है उसका नंबर अपने फोन में सेव किया होगा, कुछ डार्लिंग, वाइफ, लव, सारा, कुछ करके सेव किया होगा ना। अननोन नंबर तो नहीं होगा, अननोन नंबर नहीं होगा। और अगर सेव नहीं भी किया हुआ नंबर तो कोई एक नंबर होगा जो बहुत फ्रीक्वेंटली डायल्ड होगा या फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेटेड होगा। ठीक है, सारा वन जो है उसने तो एक मिस कॉल की अपने आप को की और वो हुई, और वो 1 सेकंड की या बेरली कितने 2 सेकंड की भी नहीं होगी, 1 सेकंड की होगी। तो कोई भी अगर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके लिए कितना मुश्किल है ये फिगर आउट करना? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और मेरे यहाँ 2 सवाल हैं, 2 और सब टेक्निकल सवाल हैं। पहली चीज तो ये कि जब सारा वन उसका फोन उठाती है बगैर पासवर्ड के, उसने उसका फोन खोला कैसे? चले, ये हमने क्रिएटिव लिबर्टी दे दी, उसने पासवर्ड नहीं। दूसरी चीज ये है कि जब सारा वन जो है अपना फोन उससे वापस लेती है,
उसके बाद और अपने आप को फोन करने के बाद जब वो फोन वापस लेती है, उसके बाद फराज सारा 2 को फोन करता है कि तुम किधर हो, मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट। और मेरा फोन भी दीजिए। थैंक यू। सारा तुम कहाँ हो? तो आखिरी फोन फराज ने सारा 2 को ही किया है, और वो नंबर अगर उसने नहीं भी सेव किया हुआ तो वो रिपीट पे होगा उसके फोन। अनलेस हाँ डोडी जब आया है हाँ तो डोडी ने फोन सॉरी मैं डोडी कह रहा हूँ, शेरदाद जब आया है तो उसने आके उस फोन में से डिलीट कर दिया सब कुछ। नहीं कर सकता ना वो डिलीट, क्योंकि वो फोन नहीं तो मिलेगा, नहीं वो फोन ही तो मिलेगा उसको। हाँ और फोन से उसने नहीं तो फोन से डेटा तो डिलीट कर सकता ना, लेकिन अगर इतना था तो फोन ले जाता साथ, वो डेटा डिलीट करके छोड़ के क्यों गया? फोन जो है वो साइम के हाथ चढ़ेगा तो पता चलेगा ना कि सारा वन है। देखें भाई हमने साइम ने अब सीसीटीवी कवरेज देख ली है ना, जिसमें सारा नजर आ रही है, उसकी बात करती है, तो इसका तो ये ख्याल है कि हमने सारी उम्र क्राइम थ्रिलर्स देखे और कुछ किए ही नहीं है। हमने सारी उम्र ये देखा, हमने कोई किताब नहीं पढ़ी जिंदगी में, सिर्फ सर आर्थर कोनन डॉयल को पढ़ा है, शर्लॉक होम्स को। तो ये सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। तो हो सकता है वो फोन ना मिले साइम को, हो सकता है वो फोन ना मिले। चलो देख लेते हैं ना, इतनी क्या सीसीटीवी कवरेज में उसने सिर्फ सारा को देखा, उसको पता चलेगा ये सारा है तो वो अज्यूम करेगा कि ये सारा ही है। देखें बात ये है, 3 किस्तें हुई हैं, ठीक है, 300 किस्तें तो कहीं मजाक करो, 50 किस्तें तो कहीं नहीं गई, तो अगली जो 40 चैनल कौन सा है? जियो। हाँ नहीं गई, तो 50-60 किस्तें तो कहीं नहीं गई, 40 तो कम से कम कहीं नहीं गई, 40-50 भी है मेरे पास ना, अभी तो बड़ा कुछ होना है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर ड्रामा तो नहीं चल सकता कि वो बोले मैं सारा नहीं हूँ और वो बोले तुम सारा हो। तो ऑब्वियसली देयर इज मोर टू इट। दूसरी बात है सारा 2 इज अलाइव। हाँ वही तो इसमें तो यकीनन है, वो माँ ने बचा लिया, वरना उसको दूध क्यों देती अगर जलाना था? नहीं दूध नहीं, ओहो दूध तो में जहर दिया ताकि वो आराम से मर जाए, दूध जलाया इसलिए कि लगे कि एक्सीडेंट है। दूध दिया है कि वो उसको बेहोश कर दे, बेहोश करके निकलवा दे। दूध उसको तो दिया कि तुम मेरे हाथों से मर लो, हमें ये दिखाया गया कि दूध में जहर है या कोई ऐसी चीज है और फिर मैं आग लगा दूं, और हाँ मेरे हाथों से मर लो बजाय से कि बहुत तकलीफ दे मौत तुम्हारे भाई और तुम्हारा बाप तुम्हें दे, तो तुम ये पी लो। और फिर वो कहती मेरा बच्चा है, तो वो कहती पी लो। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग था जब बाप कहता उसकी तो हड्डियां भी जल गई, उससे पहले इसकी हड्डियां भी जलकर राख हो गई थी। हाँ, तो कोई लाश भी नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, डीएनए कुछ नहीं है। नहीं सारा 2 इज अलाइव। हाँ सारा 2 इज अलाइव, सारा 2 इज अलाइव। वो तो सीन से ही आपको पता लग गया जब वो उस पे आया, उसने कहा मेरा बच्चा। तो वरना वो अपने आप को मार देती, लेकिन बच्चे को तो बचाएगी, उसकी आखिरी निशानी है फराज की निशानी है, और उसने वापस भी तो आना है बच्चा लेके, तभी तो ये मामला हल होगा। 9 महीने तो कहीं नहीं गए कोई पता नहीं भाई, या डायन की जिंदगी दुनिया में 7 दिन। हाँ तो लेकिन इंटरेस्टिंग था ये सारा, ये इंटरेस्टिंग था। लेकिन सवाल बहुत है क्योंकि जहां से ये कहानी शुरू हुई है ऑब्वियसली, और जितनी फास्ट पेस ये है, सारा का शादी टूट जाना और जेल चले जाना, तो पूरा ड्रामा तो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं होगा ना। इस पे ये तो खत्म हो, जितनी स्पेस पे जा रहे हैं ये तो अगले हफ्ते में ये क्लियर हो जानी चाहिए बात कि अगले हफ्ते वो आए हैं, उसको उठा के वो जेल ले गए। उससे ज्यादा क्या होगा? प्लस देयर इज फिरोज एंड आयजा एंड जाहिद एंड आमना, you know, it's a varied like cast. Well, there should be a lot happening now. If there should be, there will be. We know that SP जो थी was in love with. Was in love with. And they were also cousins. ये मुझे बुरी लगी बात, वो भी cousins हैं, हर बंदा cousin है, cousin के अलावा चल नहीं सकते यार आप लोग, खुदा का वास्ते cousin को पीछे छोड़ दें। अच्छा अगर इसको cousin ना बनाते और दोस्त रहते तो क्या प्रॉब्लम थी भाई आपको? अगर दोस्त होती तो उसको भी आपने cousin दिखा दिया है। एमर और सारा वन भी cousins हैं, हाँ सभी cousins हैं, शुक्र है सारा। अच्छा और लाइबा खान भी है तो ड्रामे में, वो भी cousin ही लग रही है। वो cousin नहीं है, वो तो उसकी मंगेतर थी, क्या थी, बट एनीवे काफी एक्टर्स है ना, तो आप यू वुड अज्यूम कि यार इतने सारे अदाकार आपने इकट्ठे किए हुए हैं और टाइटल के ऊपर फिरोज और जाहिद दोनों हैं आयजा के साथ, तो इट्स नॉट लाइक कि जाहिद का किरदार कोई ऐसा यू नो जैसे हारून का था, मर गया बेचारा, या ऐसा नहीं था है। तो इंटरेस्टिंग है, ये जवाब चाहिए सारे जो हमने उठाए हैं। फारूक रिंद का हमने कैमियो देखा, फारूक रिंद को हमने देखा छोटा सा इनका था, वो क्यूट था, और
आपका पॉइंट वो बहुत वैलिड है, लेकिन कि किसी भी कम्युनिटी को डिमोनाइज मत करें, नहीं। वो बुरी बात थी। वो सीन में भी थोड़ा प्रॉब्लम थे, ऑल्दो इट वाज दूर से इट वाज वेरी वेल। अच्छा, एक और बात आप नोटिस करें, हाँ वो वाले सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज है आपका। हाँ आप जानबूझ के वो बजा रहे हैं, हाँ ट्राइबल फोक, आप चले गए उसमें, क्यों? हाँ, क्यों? और ये मैं चाहूंगा कि आप इंशाल्लाह चलाओ यहाँ पे म्यूजिक जो उन्होंने चूज किया है। Why? कॉन्टिन्यूटी के प्रॉब्लम थे। जो अम्मी जी हैं जब दूध देती हैं उनका एक ग्रीन दुपट्टा होता है, उसके बाद जब वो कहती हैं कि अब रो रही होती हैं तो उनका एक मजीद फर्क अच्छा? दुपट्टा होता है। हाँ हो सकता है वो ग्रीन पट्टा दुपट्टा दे के उन्होंने बेटी को भगा दिया हो, कपड़े बदल लिए हों। ठीक है, you know, yeah. अच्छा था हमारा। मजाक कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कंटिन्यूटी का इशू होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो है क्योंकि मतलब बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि ये 3-4 किस्से तो इंटरेस्ट आप कायम कर ही देते हैं, आगे क्या करेंगे वो सारी बात तो वो है। असल डिपेंड करता है कि असली प्रेमिस क्या है। हाँ, ये असली प्रेमिस तो जॉनर क्या है, जैसे आप हमेशा कहते हैं व्हाट इज द जॉनर ऑफ दिस ड्रामा, व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट। अगर देखें, अगर ये ड्रामा, जो कि मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, अगर पूरा ड्रामा इसी में चलता है कि सारा कौन है, तुम सारा हो, नहीं मैंने नहीं किया, तो फिर तो ऑब्वियसली मतलब मैं तो जानती भी नहीं हूँ कौन है, मुझे तो अभी मिला था ये रेस्टोरेंट में ये बंदा। And how difficult would it be for Sara one to prove that, you know, कि ये हुआ है? Yeah. उसकी दोस्तें थी साथ में। Yeah, exactly. और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था जब वो जाहिद के कैरेक्टर को बता देती है पूरी बात। हाँ, सारा फराज। हाँ वो कहती और है, नाम भी बताती है। नाम तो क्यूट भी था, वरना मैं तो बंदे सारा फराज बन जाती। उसको कैसे पता फराज नाम है उसका? उसको कैसे पता है कि फराज नाम है उसका? कोई बात हुई थी ये? मुझे याद नहीं पड़ा। वो ये कहती मैं सारा, तो कहता है मैं तो। हाँ, तो उसको कैसे पता उसका नाम फराज था? पॉइंट टू बी नोटेड। मुझे नहीं, इंशरा भी यूं कर रही है कि इस तुमने देखा ड्रामा? इंशरा ने देखा ड्रामा, वो भी कह रही है कि देयर इज नो वे सारा वन वुड नो कि उसका नाम फराज है। तो देखिए ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। मैं वही कह रही हूँ कि जॉनर आप पिक तो कर लेते हैं ऐसा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है। सेम गोस फॉर बेरुकिया, इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। बहरहाल जायद कैरेक्टर नोज जी कि भाई ये इस तरह का कोई मामला हुआ है, कोई मुद्दा हुआ है बीच में, तो वो भी आपको पता है। और फिर छोटे छोटे ना इस किस्म के हिकअप्स हैं। अभी पिछले हफ्ते विच वाज लाइक 2-3 दिन पहले ड्रामे की दुनिया में वो डेट तय करने आ रहे हैं शादी की। अब आप दिखा रहे हैं कि शादी एकदम हो, मतलब है कि वो फिर डेट क्यों तय करने आ रहे थे? ये नहीं उन्होंने किया था कि डेट उन्होंने करीब की तय कर दी थी। हाँ, बट मायूं वो पहले से नहीं बैठी हुई थी? वो पहले से बैठी हुई थी जब दादी नीचे जाने से रोक रही थी। हाँ, and I hope that Shamim Hilali has a meatier role than just being the guardian of the, I mean she's a very very fine actor and a veteran, so I hope इससे ज़्यादा उनका कोई character का मकसद हो। I wouldn't like to see her reduced to just being, you know, a guard for Saravan. Anything else you'd like to say or add, Amna? नहीं। ठीक है, ख्वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह कल, होपफुली विद दास्तान का हॉट गोल्ड, एंड ऑन वेडनेसडे इंशाअल्लाह with the hot review. तब तक खुदा हाफिज़।